समंदर में चीन के खिलाफ अमेरिका का बहुत बड़ा प्लान। अपनी नौसैनिक शक्ति को बढ़ा रहा है अमेरिका। तेजी के साथ जंगी जहाज बनाने में जुटा हुआ है अमेरिका। ये प्लान सामने आया है। जंगी जहाज बनाने के लिए अरबों डॉलर निवेश कर रहा है। तो एक साथ कई मोर्चों पर अमेरिका, ऐसा लग रहा है डोनाल्ड ट्रंप तैयारियां करते नजर आ रहे हैं। एक तरफ रूस के खिलाफ सीधे परमाणु पनडुब्बी को तैनात कर दिया गया रूस के पास, और दूसरी तरफ अब चीन के खिलाफ भी जो जंगी प्लान है वो सामने आया। तो वैश्विक समुद्री वर्चस्व की दौड़ में अमेरिका अपनी नौसैन्य शक्ति को तेजी के साथ बढ़ा रहा है। रूस और अमेरिका की नौसैन्य ताकत की तुलना अगर की जाए तो अमेरिका कई क्षेत्रों में रूस पर भारी पड़ता है, लेकिन रूस भी अपनी रणनीतिक ताकत के साथ पीछे नहीं है। ताजा आंकड़े क्या बताते हैं? रूस के पास 600 से ज्यादा जंगी जहाज है, जबकि अमेरिका के पास 490 से ज्यादा जहाज हैं। हालांकि जहाजों की संख्या में रूस का पलड़ा भारी है, लेकिन गुणवत्ता और तकनीक में अमेरिका का दबदबा है। अमेरिका के पास 11 न्यूक्लियर संचालित एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जो रूस के एकमात्र कैरियर के मुकाबले कहीं अधिक शक्तिशाली है। ये कैरियर न केवल विशाल हैं, बल्कि लंबी दूरी तक युद्ध करने में सक्षम भी हैं। पनडुब्बियों की बात करें तो रूस के पास 58 पनडुब्बियां और 64 पनडुब्बी बेड़े हैं, जबकि अमेरिका के पास 68 पनडुब्बियां हैं, जिनमें 18 न्यूक्लियर संचालित हैं और 71 पनडुब्बी बेड़े हैं। न्यूक्लियर पनडुब्बियां लंबे समय तक समुद्र में रह सकती हैं और रूस की तुलना में अमेरिका की तकनीकी बढ़त को दिखाती हैं। तो आप देखिए, अमेरिका अपनी नौसैन्य शक्ति बढ़ा रहा है, तो इसके पीछे कई रणनीतिक कारण है। पहला क्या है? चीन और रूस जैसे देशों की बढ़ती नौसैन्य गतिविधियां, खास करके हिंद प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका के लिए चुनौती लगातार बन रही है। चीन की नौसेना तेजी के साथ विस्तार कर रही है और रूस की पनडुब्बी की जो ताकत है वो आर्कटिक और अटलांटिक में सक्रिय है। दूसरा क्या है? वैश्विक व्यापार मार्ग, खास तौर पर दक्षिण चीन सागर और स्वेज नहर जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में नियंत्रण बनाए रखना। और तीसरा है नई तकनीक, जैसे कि हाइपरसोनिक मिसाइल और ड्रोन युद्ध के लिए अमेरिका अपनी नौसेना को और ज्यादा उन्नत करता हुआ नजर आ रहा है। सरदाना से लेकर सवाल तो यह उठ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो एक तरफ नोबेल शांति पुरस्कार का ख्वाब देख रहे हैं और उसके ऊपर ऐसे एक से एक फैसले ले रहे हैं, आपको नहीं लगता कि एक तरफ तो बात अगर शांति की करते, दूसरी तरफ अगर इस तरह से करेंगे तो इससे और ज्यादा हालात खराब होंगे, टेंशन और हाई होगी? देखिए, ये जो अमेरिकन राष्ट्रपति ने जो बयान दिया है कि उन्होंने 2 न्यूक्लियर सबमरीन भेज दिए हैं, ये इतना ही गैर जिम्मेदार बयान है कि इसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। न्यूक्लियर सबमरीन्स कोई ओला उबर गाड़ी नहीं है कि मैं बता रहा हूँ कि मैं भेज रहा हूँ। ये इतने महंगे और इतने कॉम्प्लेक्स युद्धपोत हैं जिनके बारे में इतनी हर चीज़ टॉप सीक्रेट रहती है, और यहाँ एक देश के प्रेसिडेंट ही कह रहे हैं। ये बहुत ही बचकाना सा बयान है अपनी TRPs के लिए, अपने देश की जनता के लिए। ये उनकी बौखलाहट को दिखाता है कि अमेरिका बौखला रहा है और सच में डर रहा है कि मैं 2 न्यूक्लियर सबमरीन भेज रहा हूँ।